सूरत नगर पालिका ने बिना अतिरिक्त टैक्स के 9,603 करोड़ का ड्राफ्ट बजट किया पेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 7 जनता की ताकत। नजर डालते हैं कुछ खास खबर पर। फायर अकादमी स्थापित करने की योजना। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देश के नंबर 1 स्वच्छ शहर सूरत नगर निगम का मसौदा बजट आज मनपा आयुक्त शालिनी अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। आयुक्त ने 9,603 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जिसमें से 4,562 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए आवंटित किए गए हैं। सूरत नगर आयुक्त ने आज स्थायी समिति के समक्ष वर्ष 2025-26 के लिए 9,603 करोड़ रुपए का मसौदा बजट पेश किया, जिसमें पुल निर्माण के लिए 130 करोड़, तापी नदी के शुद्धिकरण के लिए 25 करोड़ दिए गए हैं। आग लगने की घटनाएं अधिक होने के कारण फायर अकेडमी स्थापित की जाएगी। नागपुर के बाद देश की दूसरी अकादमी सूरत में स्थापित की जाएगी। साथ ही हर घर पर QR कोड लगाया जाएगा। अधिशेष बजट। ये 469 करोड़ रुपए के अनुमानित राजस्व अधिशेष वाला बजट है। वर्ष 2023-24 में रु 117 करोड़ राजस्व अधिशेष एवं वर्ष 2024-25 में रु कुल 425 करोड़ रुपए मिले। सूरत शहर के विकास कार्यों के लिए 542 करोड़ का राजस्व अधिशेष निधि उपलब्ध कराया गया है। सूरत को ग्रोथ हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2025-26 में सूरत नगर निगम ने रुपए का निवेश किया है। पूंजीगत कार्यों के लिए 4,562 करोड़ के बजट की घोषणा की गई है। नए क्षेत्रों के विकास के लिए चरणों में कुल 5,481 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय किया जाएगा। इसमें ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। वर्ष 2024-25 से रु 868 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है। सभी BRTS-TV होंगे। सूरत नगर निगम ने 2025 तक प्रदूषित पानी को शुद्ध करने का लक्ष्य रखा है। इस जल को औद्योगिक घरानों को आपूर्ति की जाएगी। डुमास सी फेस डेवलपमेंट के लिए 153 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 9 करोड़, शहर में 16 नए स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। વિકસિત ભારત 2047ના પરિપ્રેક્ષમાં સુરત ગ્રોથ હબ ઇકોનોમિક પ્લાન 2047 બનાવવામાં આવ્યું છે અને એના અંતર્ગત સુરત શહેરને ગ્લોબલ ગ્રોથ હબ સિટી, ઇકોનોમિક સિટી, ફ્યુચર રેડી સિટી, મોસ્ટ લિવેબલ સિટી અને સસ્ટેનેબલ એન્ડ રિઝિલિયન્ટ સિટી તરફ આગળ ધપાવતું વર્ષ 2025-26નું सूरत महानगरपालिका तरफथी आजे बजट रजू करवामां आव्युं छे। अत्यारे सुधीनुं सौथी मोटुं कद धरावतुं बजट छे। 9,603 करोड़नुं बजट छे। केपिटल कामों उपर, विकासलक्षी कामों उपर भार मूकवामां आव्युं छे, एटले अत्यारे सुधीनुं सौथी मोटुं केपिटल एक्सपेन्डिचर धरावतुं बजट छे 4,562 करोड़नुं अने साथे साथ आत्मनिर्भरताना भागरूपे रेवेन्यू आवक ऊपर फोकस करतु बजट है। एटले 5,510 करोड़नु रेवेन्यू आवक आ बजट में प्रपोज करवामां आव्युं छे। कोईपण कर दर वधारो सूचवामां आव्युं नथी। नवा विस्तारों में इंफ्रास्ट्रक्चर फेसिलिटीज ऊपर फोकस करवामां आव्युं छे। सूरत शहर में शहरी गरीबों, महिलाओं, बाळको, दिव्यांगों, वडीलों, इंडस्ट्रीज में काम करता कामदारों, जुदा जुदा असंगठित क्षेत्र में काम करता कामदारों, वल्नरेबल सेक्शन्स, समाजना दरेक वर्ग ने लोकोपयोगी बने अने एमना माटेना विकासलक्षी कामों थाय ए प्रकारनुं बजट रजू करवामां आव्युं छे। साथे साथ ट्रेड, सर्विसेस, इकोनॉमी, एज्युकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर, टूरिज्म आ तमाम उपर पण भार मूकवामां आव्युं छे। सूरत महानगरपालिका अत्यारे इनोवेटिव फाइनेंसिंग उपर काम करी रही है। जो रेवेन्यू आवक है एमां पण टैक्स बेस वधार्या बगर लोकोने सरळताथी पेमेंट माटेनी सुविधाओं मळे ए तरफ घणा बधा इनिशिएटिव्स प्रपोज करवामां आव्या छे। साथे साथे मैन्युअल अरजीओनो निकाल करता ऑनलाइन टेक्नोलॉजी थी लोको पोताना प्रॉपर्टी टैक्सनु अमेन्डमेंट होय कि नवुं असेसमेंट होय कि कोईपण प्रकारनु सुधारा वधारा होय ए टेक्नोलॉजीनी मददथी, डिजिटल गवर्नन्सनी मददथी सरळताथी करी शके।
આ તમામ ઉપર આગળ વધી રહી છે, એટલે છેલ્લા થોડેક વર્ષથી ખૂબ ઝડપથી રેવન્યુ આવક ટેક્સ રેટ વધાર્યા વગર પણ ટેક્સ કલેક્શન એફિશિયન્સી સિસ્ટમથી વધારવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યું છે. મેડમ, તમે કહ્યું કે પરફોર્મન્સ બેઝ બજેટ છે, તો કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર જે ગયા વર્ષનું હતું તેમાં તમે લગભગ 800 કરોડનું આપણે રિવાઇઝમાં ઓછું કરવું પડ્યું, તો એ પરફોર્મન્સ કેવી રીતે થયું? પરફોર્મન્સ બજેટ એ ખૂબ જ વૃહદ ટર્મ છે. પરફોર્મન્સ બજેટનું મતલબ છે કે જુદા જુદા સેક્ટર્સમાં, જુદા જુદા ક્ષેત્રોમાં બજેટમાં જો આયોજન લેવામાં આવ્યા છે, એ આયોજન બે પ્રકારના આયોજન હોય છે: લાંબા ગાળાના આયોજન અને ટૂંકા ગાળાના આયોજન. થોડા કામો એવા હોય છે કે જો 2-3 વર્ષ અથવા 5 વર્ષમાં કરી શકીએ છીએ, થોડા કામો એવા હોય છે કે જો એક જ વર્ષમાં કરી શકીએ છીએ. બજેટ એક પર્સપેક્ટિવ પ્લાન હોય છે, જેમાં આ તમામ પ્રકારનું આયોજનનું સમાવેશ કરવામાં આવે છે. સુરત મહાનગરપાલિકાએ ગયા વર્ષે પ્રથમવાર લીડ લીધી હતી અને પ્રથમવાર પરફોર્મન્સ બજેટ, જે પણ બજેટની જાહેરાત થઈ હતી, એમાં શું સ્ટેટસ છે એ પ્રોએક્ટિવલી લોકોના સમક્ષ જાતે સુરત મહાનગરપાલિકાએ આગળ મૂક્યું હતું. આ વર્ષે પણ સુરત મહાનગરપાલિકાએ પરફોર્મન્સ બજેટમાં જેટલા પણ જાહેરાતો કરી હતી અથવા જેટલા પણ કામો લેવામાં આવ્યા હતા, એ કામોનું સ્ટેટસ મહાનગરપાલિકાએ પ્રોએક્ટિવલી લોકોના સમક્ષ આગળ મૂક્યા છે અને જે કામનું જે સ્ટેટસ છે, કયા તબક્કા ઉપર છે, એ પ્રોએક્ટિવલી ટ્રાન્સપરન્ટ રીતે લોકોના સમક્ષ મૂકવામાં આવ્યા છે. પ્રોગ્રેસિવ બજેટ છે, કેમ કે ગયા વખતે જો ખર્ચો થયું હતું એના કરતાં વધારાનું ખર્ચ આ વર્ષના બજેટમાં 2024-25ના ડ્રાફ્ટ બજેટમાં મૂકવામાં આવ્યું છે.